गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? मैं माधुरी वेलकम करती हूँ आप सभी का एमडी लॉ क्लासेस के अपने चैनल पे। आज हम ये हर्ट और ग्रीवियस हर्ट का टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं। ये वीडियो हमारी हर्ट और ग्रीवियस हर्ट कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद हम चलेंगे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट पे। सदोष परिरोध, सदोष अवरोध क्या होता है, इनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। उससे पहले बीएनएस के एमसीक्यूज की सीरीज आपने ज्वाइन नहीं की है तो फटाफट ज्वाइन कर लो। बहुत सारे बीएनएस के कंप्लीट सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 358 तक कंप्लीट एमसीक्यूज आपको मिलने वाली है। टोटल मेंबरशिप 59। अभी ये कुछ दिन ही 59 रहेगी तो फटाफट ज्वाइन कर लो, उसके बाद मेंबरशिप का प्राइस थोड़ा सा बढ़ भी सकता है। उसके अलावा जो भी आपको एक्स्ट्रा चीजें हैं, मेंस की आंसर राइटिंग, कितना मटेरियल आपको लिखना है, टाइम टू टाइम बहुत सारी चीजें आपको मिलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन नंबर 122। देखो यहाँ पर हमने लास्ट एक सेक्शन पढ़ा था, सेक्शन 121। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि ये जो सेक्शन 122 है हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब हमने स्वेच्छा उपहति की थी तब हमें कहा था कि अगर आप 122 में करते हो तो पनिशमेंट कम मिलेगी। फिर हमने पढ़ा था स्वेच्छा घोर उपहति, अगर सेक्शन 122 में करते हो तो पनिशमेंट कम मिलेगी। क्यों आखिर हमें प्रकोपन पर स्वेच्छा उपपत्ति या घोर उपपत्ति के लिए कम पनिशमेंट मिल रही है? देखो, प्रकोपन का मतलब होता है गुस्सा दिलाना, कि अब मैं बिना वजह आपको हर्ट नहीं कर रही, आपने मुझे इतना ज्यादा गुस्सा दिला दिया कि मैं अपने आपा खो गई, मैंने अपने आत्म संयम की शक्ति से वंचित हो गई, उसके बाद मैंने आपके ऊपर हर्ट किया, तो यहाँ पर मुझे पनिशमेंट कम मिलेगी। क्योंकि मैंने अपनी मर्जी से आपको हर्ट नहीं किया, अपनी मर्जी से ग्रीवियस हर्ट नहीं किया, आपके उकसाने के बाद मैंने ऐसा कोई स्टेप उठाया। तो इसीलिए ये सेक्शन बनाया है 122, प्रकोपन पर स्वेच्छा उपपत्ति या घोर उपपत्ति कारित करना। वॉलंटियरली कॉजिंग हर्ट और ग्रीवियस हर्ट ऑन प्रोवोकेशन। किस पे कर रहे हो? प्रोवोकेशन मिलने के बाद मैंने आपको हर्ट किया है, उसके बाद ग्रीवियस हर्ट किया है, तो मुझे सेक्शन 122 में पनिशमेंट मिलेगी। देखो क्या कहा, जो कोई गंभीर और अचानक प्रकोपन पर स्वेच्छा उपहति कारित करेगा, तो सब सेक्शन 1 में आप हेडिंग लगा सकते हो, गंभीर और अचानक प्रकोपन पर स्वेच्छा उपहति कारित करना। यदि न तो उसका आशय उस व्यक्ति से भिन्न जिसने उसे प्रकोपन दिया था या किसी व्यक्ति को उपपत्ति कारित करने का था। मेरा कोई इंटेंशन नहीं था आपको उपपत्ति कारित करने का। मैंने उपपत्ति कब की? जब आपने मुझे सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन दिया, और न वह अपने द्वारा ऐसी उपपत्ति कारित किया जाना संभावित जानता था। मुझे नहीं पता था कि मैं आपको ऐसा हर्ट करने वाली हूँ, मैंने तो तब किया जब आपने मुझे इतना ज्यादा गुस्सा दिलाया। तब वे दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 1 मास तक हो सकेगी, या जुर्माने से जो 5,000 रुपए तक हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा। सिंपल आप याद रख सकते हो, जब गंभीर और अचानक प्रकोपन दिया उसके बाद हर्ट किया तो 1 मंथ की पनिशमेंट, 5,000 जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जाएगा। कि whoever voluntarily causes hurt on grave and sudden provocation, if he neither intends nor knows himself to be likely causes hurt, ना तो उसका इंटेंशन था, ना ही वह जानता था कि वह ऐसी हर्ट कर सकेगा या करेगा, to any person other than the person who gave the provocation, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 1 month or with fine which may extend to 5,000 rupees or with both। तो आपको कितनी पनिशमेंट? 1 मंथ की पनिशमेंट, 5,000 जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जा सकेगा। देन बात करते हैं सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 में हेडिंग लगा सकते हो, गंभीर और अचानक प्रकोपन पर स्वेच्छा घोर उपपत्ति करना। सबसेक्शन 1 में स्वेच्छा उपपत्ति थी, सबसेक्शन 2 में स्वेच्छा घोर उपपत्ति। जो कोई गंभीर और अचानक प्रकोपन पर स्वेच्छा घोर उपपत्ति करेगा, यदि न तो उसका इंटेंशन जिसने प्रकोपन दिया था उसको घोर उपपत्ति करने का था, और न वह अपने द्वारा ऐसी घोर उपपत्ति किया जाना संभावित जानता था, तो वे दोनों में से किसी भांति की कारावास से जिसकी अवधि 5 ईयर, या जुर्माना जो 10,000 रुपीज तक हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो स्वेच्छा घोर उपपत्ति की कब की? जब आपने हमें सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन दिया, तब 5 ईयर की पनिशमेंट या जुर्माना जो 10,000 रुपीज, या दोनों से आपको पनिश किया जा सकता है। Whoever voluntarily causes grievous hurt on grave and sudden provocation, if he neither intends nor knows himself to be likely to cause grievous hurt to any person other than the person
who gave the provocation shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 5 years or which may extend to 10,000 rupees fine or with both. तो इतनी आपको पनिशमेंट मिलेगी। तो जब भी स्वेच्छा उपहति कारित करो, स्वेच्छा घोर उपहति करो, तो सेक्शन 122 को ध्यान में रखना। प्रॉब्लम क्या आती है, आपने अपनी इच्छा से वॉलेंटियरली हर्ट किया, वॉलेंटियरली ग्रीवियस हर्ट किया, या आपको सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन दिया, उसके बाद आपने हर्ट और ग्रीवियस हर्ट किया, तो आपकी पनिशमेंट चेंज हो जाएगी। तो प्रॉब्लम में आपको ये चीज ध्यान रखनी है। देखो इसके बाद हमें एक्सप्लेनेशन कहते हैं कि यह धारा उसी परंतु के अध्ययन है जिनके अध्ययन धारा 101 का अपवाद एक। याद करो जब हमने मर्डर के सेक्शंस पढ़े थे उसमें हमने अपवाद 1 यही पढ़ा था कि अगर आप हमें गंभीर और अचानक प्रकोपन देते हो उसके बाद हम आपकी मृत्यु करते हैं तो वो मर्डर ना हो कि किसमें जाएगा, कल्पेबल होमिसाइड में जाएगा। सेम यहाँ पर भी यही चीज की है, सडन और ग्रेव प्रोवोकेशन मिला, उसके बाद हर्ट और ग्रीवियस हर्ट किया, तो आपको सेक्शन 122 में पनिशमेंट मिलेगी और कम पनिशमेंट मिलेगी। अब देखो सेक्शन 115 में हमने पढ़ा था वॉलेंटियरली हर्ट करना, ठीक है। सेक्शन 115 कहते हैं वॉलेंटियरली हर्ट करना। इसमें याद करो जब हमने पढ़ा था कि 122 सबसेक्शन 1 को ध्यान में रखते हुए तो वॉलेंटियरली अगर हर्ट किया तो 1 ईयर की पनिशमेंट या जुर्माना या दोनों मिला। लेकिन यही जब आपको सडन और ग्रेव प्रोवोकेशन मिला उसके बाद आपने हर्ट किया तो कितनी पनिशमेंट अभी हमने पढ़ी, 1 मंथ 5,000 रुपीज और बोथ आपको मिलेगा। ये तो 115 के साथ 122 आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं जब आपको सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन देने के बाद आपने ग्रीवियस हर्ट किया तो फिर आपने जब वॉलेंटियरली ग्रीवियस हर्ट किया तब आपको कितनी पनिशमेंट मिली, तब आपको 7 ईयर तक पनिशमेंट मिली थी एंड आपको जुर्माना भी मिला था। लेकिन आपने सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन के बाद ग्रीवियस हर्ट किया तब आपको 5 ईयर या फाइन जो 10,000 रुपीज तक या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो 117 के साथ 122 ध्यान रखना है, 115 के साथ 122 ध्यान रखना है। तो ये सेक्शन प्रॉब्लम बेस आते हैं तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। उसके बाद बात करते हैं सेक्शन नंबर 123, अपराध करने के इंटेंशन से विष इत्यादि द्वारा उपहति कारित करना। अब आपका इंटेंशन था अपराध कारित करना लेकिन आपने पॉइजन देके क्या किया, हर्ट किया, कि कॉजिंग हर्ट बाय मींस ऑफ पॉइजन एक्सेट्रा विद इंटेंशन टू कमिट एन ऑफेंस, कि जो कोई इस इंटेंशन से कि किसी व्यक्ति की उपहति कारित करे, हर्ट करने का इंटेंशन हर्ट करने का इंटेंशन है या अपराध करने के या किए जाने को सुकर बनाने के इंटेंशन से, सुकर का मतलब होता है पूरा करने के इंटेंशन से, संभाव्य जानते हुए कि तद द्वारा उपहति कारित करेगा, इसके बाद उपहति करेगा, कोई विष या जड़ीमाकारी नशा करने वाली अस्वास्थ्यकर औषधि या अन्य चीज उस व्यक्ति को देगा या उसके द्वारा लिया जाना कारित करेगा तो कितनी पनिशमेंट मिलेगी, 10 ईयर की पनिशमेंट एंड जुर्माना आपको मिलेगा। अब आपने क्या किया, पॉइजन देके, ऐसी जहर देके किसी पर्सन को हर्ट की तो 10 वर्ष का कारावास एंड जुर्माना आपको भुगतना पड़ेगा। उसके बाद whoever administers or causes to be taken any person any poison or any stupefying intoxication or unwholesome drug or other thing with intent to causes hurt, intention क्या है, causes hurt करने का है to such person, उस व्यक्ति को, और with intent, और intention क्या है, to commit, अपराध करने का, to facilitate the commission of an offense, और knowing, जानबूझ के, to be likely that he will thereby causes hurt shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 year and shall also be liable to fine। तो जहर देकर, ऐसी खतरनाक औषधि देकर अगर आप उपहति करते हो तो 10 साल की सजा एंड जुर्माना आपको भुगतना पड़ेगा। देन कहता है सेक्शन 124, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्री और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, एसिड का यूज करके अब आप क्या कर रहे हो, स्वेच्छा घोर उपहति कर रहे हो, अम्ल आदि का प्रयोग करके स्वेच्छा घोर उपहति कारित करना। देखो याद रखो जब भी ग्रीवियस हर्ट कर रहे हो, वॉलंटियरली ग्रीवियस हर्ट कर रहे हो, उसके अंदर वॉलंटियरली हर्ट इंक्लूड होता है, घोर उपहति के अंदर उपहति इंक्लूड होता है, क्योंकि ज्यादा क्षति के अंदर कम क्षति तो अपने आप में शामिल होती है। यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, वॉलंटियरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट बाय यूज ऑफ एसिड एंड एक्सेट्रा,
देखो, जब आप ये वीडियोस देख रहे हो, जो जो चीजें मैं आपको बताती हूँ उनको नोट्स में लिखा करो। जब भी कोई शॉर्ट चीज मैं बताती हूँ आप उसको नोट्स में मेंशन करो, ताकि जब आपको क्विक रिवीजन करना है तब आप फटाफट सारी डिटेल्स वाली चीज ना देख के शॉर्ट में उसको देख के आगे चलो। क्योंकि जब भी एग्जाम पास में आते हैं तब हमें डिटेल से नहीं पढ़ना होता, हमें उसका शॉर्ट रिवीजन, क्विक रिवीजन करना होता है। तो उसके लिए आप एक सेपरेट नोट्स भी बना सकते हो। जैसे हम क्लास करते हैं तब हम सारी चीजें जो प्री पॉइंट ऑफ व्यू के लिए होती है उसको अलग से मेंशन करवाते हैं और बाकी नोट्स अपने अलग बनते हैं। इससे क्या होता है ना, एग्जाम में हमारे लिए इजी रह जाता है। एक नोटबुक जब हम प्रीलिम्स का एग्जाम देने जाते हैं तो एक नोटबुक हमारे लिए इनफ होती है जिसमें हम सारी प्री की चीजें लिखते हैं। तो आप भी कोशिश करो कि अपने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करो। बात करते हैं सबसेक्शन 1। जो कोई किसी व्यक्ति के शरीर के किसी भाग या किन्हीं भागों को उस व्यक्ति पर अम्ल फेंक कर, अम्ल मतलब तेजाब, एसिड की बात कर रहा है, या उससे अम्ल देकर किन्हीं अन्य साधनों का प्रयोग करके ऐसा कार्य करने के आशय से, ज्ञान से कि संभाव्य है कि उनसे ऐसी क्षति या उपहति कारित हो। अब आप एसिड इस इंटेंशन से दे रहे हो कि उस पर्सन को इंजरी हो, उस पर्सन को हर्ट हो, क्योंकि ग्रीवियस हर्ट के अंदर हर्ट इंक्लूड होता है। स्थायी या आंशिक नुकसान कारित करेगा मतलब परमानेंट या किसी पार्टली या थोड़े तरीके से आप नुकसान कारित करेगा, या अंग विकार करेगा, या जलाएगा, या विकलांग बनाएगा, या विद्रूपित करेगा, या निशक्त बनाएगा, या घोर उपति कारित करेगा। अब एसिड का यूज करके आप उसको इंजर्ड कर रहे हो, हर्ट कर रहे हो, ग्रीवियस हर्ट कर रहे हो, विकलांग बना रहे हो, परमानेंट उसको डिसेबल कर रहे हो, तब आपको कितनी पनिशमेंट मिलेगी? तब वे दोनों में से किसी भांति की कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम की नहीं होगी। मिनिमम आपको 10 साल की पनिशमेंट मिलेगी, किंतु जो लाइफ इंप्रिजनमेंट तक हो सकती है, जिसको मैक्स टू मैक्स हम लाइफ इंप्रिजनमेंट तक बढ़ा सकते हैं, एंड जुर्माने से भी दंडनीय होगा, और साथ के साथ आपको जुर्माना भी भुगतना पड़ेगा। तो जब आप एसिड का यूज करके इंजर्ड कर रहे हो, हर्ट कर रहे हो, ग्रीवियस हर्ट कर रहे हो, तो मिनिमम 10 साल, मैक्सिमम एलआई एंड जुर्माना आपको भुगतना पड़ेगा। इंग्लिश में रीड करते हैं। देखो, बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। अब पहले क्या होता था, हम ओनली हिंदी में रीड करते थे, लेकिन ध्यान रखो हिंदी मीडियम वालों, जब आप मेंस की आंसर राइटिंग करते हो तब आपके जो ऐसे आते हैं उसमें आपको इंग्लिश में ऐसे लिखना होता है, जिसमें से एक ऐसे हमारा लॉ पर आता है। तो लॉ के इंग्लिश के वर्ड्स आप कैसे कवर करोगे? ऐसे बेरेक्ट पढ़ के ही आपको आएगा। देखो, 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन आपको दिक्कत होगी, लेकिन जब आप इसे रूटीन में कर लोगे ना तब आपको बहुत अच्छा लगेगा हिंदी और इंग्लिश पढ़ने में, क्योंकि लॉ के वर्ड्स इंग्लिश में भी हमें आने चाहिए, जो कि हमारे मेंस में और इंटरव्यू में हेल्प करते हैं। चलिए पढ़ते हैं। कॉजेज, whoever causes परमानेंट और पार्शियल डैमेज, क्या कर रहा है? या तो स्थायी रूप से या किसी आंशिक रूप से पार्ट के रूप में डैमेज कर रहे हैं, डिफॉर्मिटी टू और बर्न्स और मेम्स और डिसफिगर्स और डिसेबल्स एनी पार्ट और पार्ट ऑफ द बॉडीज, या तो किसी शरीर के भाग पर या पूरी बॉडी पर, ऑफ अ पर्सन, और कॉजेज ग्रीवियस हर्ट, और क्या कर रहे हैं? घोर उपति कर रहे हैं, बाय थ्रोविंग एसिड, एसिड के द्वारा, on or by administering acid to that persons, or by using any other means with the intention of causing, with the knowledge that he is likely to causes such injury or hurt, or to causes a person to be in a permanent vegetative state। आप उसे ऐसी permanent vegetative state में डाल रहे हो एसिड का यूज करके, तो आपको कितनी पनिशमेंट? shall be punished with imprisonment of either description for a term which shall not be less than 10 years but which may extend to imprisonment for life, life imprisonment तक बढ़ा सकते हैं, and with fine, और आपको जुर्माना भी देना पड़ेगा। इसके बाद परंतु आता है। परंतु ऐसा जुर्माना पीड़ित के उपचार और चिकित्सीय खर्चों को पूरा करने के लिए न्यायोचित और युक्तियुक्त होगा। जो भी हम आपसे फाइन लेंगे अभियुक्त से, हम उससे क्या करेंगे? उस पीड़ित के मेडिकल एक्सपेंसेस को पूरा करेंगे, प्रोवाइडेड दैट सच फाइन शैल बी जस्ट एंड रीजनेबल टू मीट द मेडिकल एक्सपेंसेस ऑफ द थ्रेटमेंट ऑफ द विक्टिम। तो उस पीड़ित के हम मेडिकल खर्चे क्या करेंगे? उस जुर्माने से पूरा करेंगे। परंतु यह और कि इस उपधारा के दिन अधिरोपित कोई जुर्माना पीड़ित को पे किया जाएगा। जो जुर्माना हम लेंगे पहले तो हम उसके मेडिकल एक्सपेंसेस को पूरा करेंगे, उसके बाद जो भी बचेगा वो फाइन हम उस पीड़ित को पे करेंगे, उस पीड़ित को हम दे देंगे।
देन आता है सबसेक्शन 2, जो कोई किसी व्यक्ति को स्थायी या आंशिक नुकसान कारित करने या उसका अंग विकार करने या जलाने या विकलांग बनाने, विद्रूपित करने, निशक्त बनाने या घोर उपति कारित करने के इंटेंशन से उस व्यक्ति पर अम्ल फेंकेगा, फेंकने का प्रयत्न करेगा या किसी व्यक्ति को अम्ल देगा या अम्ल देने का अटेम्प्ट करेगा, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष से कम की नहीं होगी, जो 7 वर्ष तक की होगी, एंड जुर्माने का भी दायी होगा। कि अब आप क्या कर रहे हो, एसिड अटैक कर रहे हो, एसिड अटैक का अटेम्प्ट कर रहे हो जिससे किसी पर्सन को विकलांग बनाने, उसको जलाने, निशक्त बनाने, घोर उपति करने के इंटेंशन से कर रहे हो, तो 5 साल मिनिमम, मैक्सिमम 7 साल तक हम इसको बढ़ा सकते हैं, एंड जुर्माना भी आपको देना पड़ेगा। कि whoever throws or attempts to throw acid on any person or attempts to administer acid to any person or attempts to use any other means with the intention of causing permanent or partial damage or deformity or burns or maiming of disfigurement or disability or grievous hurt to that person shall be punished with imprisonment of either description, which shall not be less than 5 years but which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। तो मिनिमम 5 साल आपको मिलेगी ही मिलेगी, जो कि 7 साल तक बढ़ाई जा सकती है, एंड आपको जुर्माना भी देना पड़ेगा। तो दोनों सबसेक्शन प्रॉब्लम बेस और मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेनेशन कहते हैं कि इस धारा के पर्पस के लिए अम्ल में, अम्ल मतलब एसिड, तेजाब में कोई ऐसा पदार्थ सम्मिलित है जो ऐसे अम्लीय या संक्षारक स्वरूप या ज्वलन प्रकृति का है, जो ऐसी शारीरिक क्षति करने योग्य है जिससे क्षति चिन्ह बन जाते हैं या विद्रूपित या अस्थायी अस्थायी दिव्यांगता हो जाती है। एसिड से, एसिड अटैक से क्या क्या चीजें हो सकती है ये मैं एक्सप्लेन किया है। फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन, एसिड इंक्लूड्स एनी सब्सटेंस विच हैज एसिडिक और कोरोसिव कैरेक्टर और बर्निंग नेचर that it is capable to causing bodily injury leading to scars or disfigurement or temporary or permanent disability। इससे क्या हो सकती है, टेम्परेरी और परमानेंट डिसेबिलिटी भी हो सकती है। तो इन्होंने एसिड से क्या क्या चीजें हो सकती है ये हमें बताई है। नेक्स्ट आज का लास्ट सेक्शन है 125, कार्य जिससे दूसरों का जीवन या व्यक्तिक क्षेम संकटापन हो। अब आप ऐसा काम कर रहे हो जिससे दूसरों की लाइफ डेंजर में पड़ रही है, कि एक्ट एंडेंजरिंग लाइफ और पर्सनल सेफ्टी ऑफ द अदर्स। जो कोई इतने उतावलेपन या उपेक्षा से कोई ऐसा कार्य करेगा जिससे मानव जीवन या दूसरों का व्यक्तिक क्षेम, पर्सनल लाइफ संकटापन हो, तो वे दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 मंथ तक हो सकेगी, या जुर्माने से जो 2500 रुपए तक हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा। कि अब आप ऐसा काम कर रहे हो जिससे किसी दूसरे की पर्सनल लाइफ डेंजर में पड़ रही है, तब हम आपको 3 साल तक कारावास दे सकते हैं, या हम ओनली आपके ऊपर 2500 रुपए तक का फाइन लगा के भी छोड़ सकते हैं, या हम आपको कारावास भी दे सकते हैं और जुर्माना भी आपके ऊपर लगा सकते हैं। Whoever does any act so rashly or negligently as to endanger human life or the personal safety of the other shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 months, 3 महीने की आपको सजा, और with fine which may extend to 2500 rupees और with both। तो आपके ऊपर 3 महीने की सजा, 2500 तक जुर्माना, या दोनों से दोनों की पनिशमेंट आपको दे सकते हैं। फिर कहते हैं कि अब जब आपने ऐसा काम किया, किसी पर्सन की लाइफ को डेंजर में डाला जिससे उस पर्सन को हर्ट हो गया, जहां उपहति कारित की जाती है, तो दोनों में से किसी भांति कारावास से जिसकी अवधि 6 महीने तक होगी, या जुर्माने से जो 5000 रुपए तक होगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो अगर आपने लाइफ को डेंजर में डाला तब हमने आपको कितनी पनिशमेंट दी, 3 मंथ। अगर लाइफ में डेंजर डालने के बाद उपहति की तो 6 महीने की पनिशमेंट, 2500 से डबल जुर्माना लगाएंगे 5000, या दोनों से दंडित किया जाएगा। कि where hurt is caused shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 6 months or with fine which may extend to 5000 rupees or with both। अब ये तो हुआ हर्ट करने का। अब अगर आप
ग्रीवियस एक्ट करते हो, लाइफ को डेंजर में डाल के ग्रीवियस एक्ट करते हो जहां घोर उपति की जाती है, तो दोनों में से किसी भांति के कारावास से जो 3 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो 10,000 रुपए तक हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो सिंपल, अगर लाइफ को डेंजर में डाला तो 3 महीने, अगर हर्ट किया तो 6 महीने, अगर ग्रीवियस हर्ट किया तो 3 साल की पनिशमेंट हम आपको देंगे। वेयर ग्रीवियस हर्ट इज caused shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years or with fine which may extend to 10,000 rupees or with both। उसके बाद कहता है तो ये यहाँ पर हमारा सेक्शन कंप्लीट होता है, जो कि हमने 122 से 125 पढ़ा। इसके बाद हम पढ़ेंगे रॉन्गफुली रेस्ट्रेंट, रॉन्गफुली कन्फाइनमेंट, जो कि हमारे प्री, मेंस और इंटरव्यू के प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस क्रिएट करते हैं। तो यहाँ तक अगर आप पूरी वीडियो देख रहे हो तो लाइक कर दिया करो, जिसमें आपके कुछ नहीं लग रहा। आपके एक लाइक से, आपके एक कॉमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है। जिन्होंने भी मुझे इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स किए हैं, उनकी वजह से ही मैं यहाँ पर आपके BNS सेक्शन 125 तक पहुंच चुकी हूँ। तो आप अपने कमेंट्स जारी रखिए, मैं अपनी BNS की सीरीज को जारी रखूंगी। मेंबरशिप ज्वाइन नहीं किए तो फटाफट ज्वाइन कर लो, उसमें भी आपको कोई लॉस नहीं होने वाला, बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले। एंड थैंक यू सो मच।